कभी कभी कुछ घटनाएं सिर्फ एक जगह की नहीं बल्कि पूरे देश के जमीर को हिला देती हैं। 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली का लाल किला लोगों से भरा हुआ था। मेट्रो स्टेशन के बाहर रोज की तरह ट्रैफिक चल रहा था। लोग जल्दी जल्दी घर लौट रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। शाम के 6:45 एक होंडाई i20 कार सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से बाहर निकलती है। सिर्फ 7 मिनट बाद ठीक 6:52 पर वही कार लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास एक रेड लाइट पर रुकती है। लोगों ने बस एक हल्की सी आवाज सुनी और फिर एक पल में आसमान में उठती तेज आग की लपटें दिखाई दी। वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा में आग लग गई। पास की स्ट्रीट लाइट बुझ गई, मेट्रो गेट का शीशा चकनाचूर हो गया, मलबा 150 मीटर दूर तक उड़ गया। किसी ने कहा कि जैसे जमीन फट पड़ी हो। कुछ ही सेकंड में वहाँ चीख पुकार मच गई। लोग भागते हुए अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, कोई घायल को उठाने की कोशिश कर रहा था। ट्रैफिक एकदम रुक गया। लाल किले की दीवारों के सामने धुआं और आग के गोले दिख रहे थे। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल आती है। 7 फायर टेंडर मौके पर निकलते हैं। 7 बजे तक दिल्ली पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और 7:15 पर एम्बुलेंस एक के बाद एक घायलों को पास के अस्पताल में ले जाने लगी। लोगों के शरीर झुलसे हुए थे, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी की पीठ जली हुई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें से 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मारे गए लोगों में लोकेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले थे। अशोक कुमार दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में बस कंडक्टर थे। पंकज सैनी एक कैब ड्राइवर जो रोज इस रास्ते से गुजरते थे। नौमान और जुम्मन मोहम्मद ई रिक्शा चालक थे, जिनकी वहीं से रोजी रोटी थी। इसमें से कई परिवारों को तो शाम तक ये भी नहीं पता था कि उनके घर का कोई सदस्य अब नहीं रहा। रात होते होते पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीमें पहुंची और एनआईए ने जांच अपने हाथों में ली। साथ ही एनएसजी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक साइंस लैब्स भी सक्रिय किए गए। दिल्ली पुलिस ने इस केस में यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये वही कानून है जो आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय भूटान दौरे पर थे, उन्होंने इस धमाके को एक साजिश बताया और कहा इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए चीफ के साथ हाई लेवल मीटिंग की। अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है, क्योंकि ये ब्लास्ट अचानक नहीं हुआ था। इसकी जड़ें फरीदाबाद तक जाती हैं। उसी दिन 10 नवंबर 2025 को हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में एक छापेमारी की थी। यहाँ डॉक्टर मुजाम्मिल नाम के व्यक्ति के किराए के घर से लगभग 3000 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। पुलिस को वहाँ से वॉकी टॉकी, टाइमर, बैटरी रिमोट और एक क्रिंक राइफल भी मिली। साथ ही एक और डॉक्टर आदिल, जिसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। जाँच में सामने आया कि उसी नेटवर्क में शामिल एक और डॉक्टर उमर, जो अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद अचानक गायब हो गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर ने अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद घबराहट में ये हमला कर दिया। ये बम ठीक से असेंबल नहीं हुआ था, इसी वजह से इसका असर सीमित रहा। अब पुलिस ये भी जांच रही है कि कहीं उमर खुद इस धमाके में मारा तो नहीं गया। इसकी मां का डीएनए सैंपल लिया गया है ताकि मलबे में मिले शवों से मिलान किया जा सके। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।